आज अपन एक विटामिन की बात करेंगे, विटामिन डी की। विटामिन डी कैल्सीफेरोल होता है और ये दो तरह का होता है, D2 और D3। तो जो D2 होता है वो अर्गो कैल्सीफेरोल होता है और जो D3 होता है वो कोली कैल्सीफेरोल होता है। ये विटामिन एक फैट सोलुबल विटामिन है। फैट सोलुबल विटामिन ए, डी, के, ई होती हैं। चार तरह के विटामिन फैट सोलुबल होते हैं, मतलब ये होता है कि फैट में घुलनशील होते हैं। अब ये विटामिन अपनी बॉडी में कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में अपन बताएंगे। जब कहाँ से मिलता है, अगर अपन इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं तो ये कई तरह से, और ये नेचुरल भी अपन को प्राप्त होता है। जैसे ये सन की जो यूवी रेस होती है वो जब अपनी स्किन में आती है या पड़ती है तो अपनी स्किन में फैट होता है, फैट। तो ये फैट जो है के माध्यम से ये लीवर के पास जाती है। लीवर के पास एक एंजाइम होता है 25 हाइड्रोक्सी विटामिन। ये विटामिन्स लीवर इसको चेंज करके, और जो ये इनएक्टिव फॉर्म होता है उसको एक्टिव फॉर्म बना के, एक्टिव फॉर्म मतलब काम की चीज़ बना के, और ये किडनी के पास भेज देता है। किडनी के पास भी एक 125 हाइड्रोक्सी एंजाइम होता है, ये इसको इंटेस्टाइन के पास भेज देती है। इंटेस्टाइन से ये विटामिन्स एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये ब्लड के अंदर आ जाता है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी होती है जो अपन को नेचुरली मिलती है। बाकी जो विटामिन डी होता है ये फैटी फिश जो होती है उसके अंदर भी होता है, या फिश लीवर जो ऑयल होता है उसके अंदर भी होता है, या डेयरी प्रोडक्ट होते हैं उसके अंदर भी विटामिन डी होता है। ऑरेंज जूस में भी विटामिन डी होता है, और जो एग का योग। अब अगर अपन बात करते हैं कि जो विटामिन डी है वो कैसे काम करता है या उसका क्या काम है, तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन में काम है, और एब्जॉर्प्शन कराता है वो कैल्शियम और फास्फोरस का। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम तो है लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो बोन को नहीं मिल पाएगा, और बोन को नहीं मिलेगा तो बोन्स जो है वीक रहेगी या सॉफ्टनिंग रहेगी। तो मेन काम इसका एब्जॉर्प्शन करवाना होता है कैल्शियम और फास्फोरस का, विटामिन का। और बाकी ये मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, नर्व के फंक्शन को बढ़ाता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर अपन बात करें विटामिन डी की अगर कमी हो जाएगी तो क्या सिम्टम उसके अंदर, पेशेंट के अंदर अपन को नज़र आएंगे, तो पेशेंट फैटिक रहेगा, पेशेंट थकान महसूस करेगा। पेशेंट की जो जॉइंट है तो वो जॉइंट उसको पेन करेंगे। पेशेंट का जो मूड है वो अपसेट रहेगा।